16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब कौम ने कमसिन शहीदों के भारी लाशें उठाए। सानिहा APS को 10 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा। मुल्क की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। बुज़दिल दहशतगर्दों ने सैकड़ों गोदे उजाड़ दी। सानिहा में 140 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए। बच्चों को बचाते हुए स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स की जानें भी कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान तमाम सफाक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सानिहा के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना। वतन के मुहाफिज आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों की कुर्बानियाँ देकर अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। सानिहा APS कभी भूलेंगे ना ही माफ़ करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म कासिम कहा, सानिहा APS पर दिल आज भी गमज़दा खून के आंसू रोता है। कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। बच्चों और असातिज़ा ने कीमती लहू से पुरम पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कौम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सानिहा को 10 साल गुजर चुके लेकिन दुख आज भी जिंदा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, शहदाए APS की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं की जाएगी। आज का दिन दो बड़े कौमी सानिहात का तल्ख हवाला। सानिहा APS और सुकूत ढाका नाकाबिल फरामोश है। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी, मवासलात और निजकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान कहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दरसगाह और आर्मी के जवान सरहदों पर वतन के लिए जान निछावर कर रहे हैं। सानिहा APS के रद्दअमल में दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का मौक़िफ़ हमारी दुश्मनों पर इखलाक़ी फतह है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,000 का संगे मील उबूर कर गया। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में नुमाया कमी के बाद स्टेट बैंक के पास शरह सूद में वाज़ेह कमी की गुंजाइश मौजूद है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। एजेंडा जारी। ऐवान बाला का इजलास शाम 4 बजे, ऐवान ज़ेरी का शाम 5 बजे शुरू होगा। वज़ीर मुमलिकत IT डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश करेंगी। वज़ीर कानून दोनों ऐवानों से सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं, 90 की दिहाई में इंडस्ट्रियों को बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात हुई मगर अमल दरामद कौन करेगा, इस पर बात नहीं हुई। हुकूमत ने भी फोकस नहीं किया। खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 143 अजला में 4 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक करार। रवां बरस मुल्क भर में 60 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। करक के इलाके शकर खेल में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद। पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड फ्यूजन फार्मूले पर राजी। गेंद ICC के कोर्ट में तमाम मामलात को मुआहदे की शक्ल देकर दस्तखत कराए जाएंगे। रिवायती हरीफ 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल होगा। मैच के लिए कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। T20 सीरीज प्रोटीज ने 2-0 से जीती। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच जैसन गिलेस्पी की PCB पर कड़ी तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू में बोले, टीम के इंतखाब में कोई किरदार नहीं था, मेरा रोल सिर्फ मैच के दिन तक महदूद किया गया था। टिम नेल्सन की बरतरफी के फैसले पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। मुस्बत कारकर्दगी के बावजूद फैसले हैरान कुन थे।
सानहा मशरक़ी पाकिस्तान को 53 बरस बीत गए, बाजू कटने का जख्म आज भी न भर सका। सकूते ढाका का गम हर पाकिस्तानी के दिल में ताज़ा। मकार दुश्मन आज भी वतन अजीज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। इसराइल की हटधर्मी बरकरार, शाम के मुतादिद स्ट्रेटिजिक इलाकों पर हमले। शाम के गोलान हाइट्स पर नई यहूदी बस्तियों की भी मंजूरी। मुत्तहिदा अरब अमारात की मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता। शाम में पेशरफ्त और गजा से यरगमालियों की बहिफाजत रिहाई पर गुफ्तगू। लताकिया एयरबेस से रूसी फौज के साजो सामान की मुंतकली भी जारी। बरतानिया का शामी हुकूमत के लिए 5 करोड़ पाउंड की इमदाद का ऐलान। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल की गजा सिटी में एक और स्कूल पर बमबारी, 20 बेघर फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में मजीद 69 शहादतें, 3 सहाफ़ी भी शामिल। गजा में एक माह में 19,000 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। नाबल्स में 16 साल के लड़के को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसराइल का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर आयरलैंड में सफारतखाना बंद करने का फैसला। समंदरी तूफान चैडो ने फ्रांस में तबाही मचा दी, आबादियां मलिया मेट कर दी। हादसात में 20 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद जख्मी, कई मकानात तबाह। हर तरफ तबाही के मनाजिर, 1000 हलाकतों का खदशा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाज गोद के करीब तेज रफ्तार टैंकर उलट गया, मोटरसाइकिल सवार जद में आकर जान से गया। पेशावर का पौश इलाका अकेडमी टाउन मसाइलिस्तान बन गया। ख़राब सड़कें और निकासी के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। मुंतखब नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं, काम नहीं करते। इलाका मकीन हुकूमत की कारकर्दगी पर फट पड़े। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। असोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, क्वेटा में 2, कलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जबाव दीर में भी पारा -3 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में पारा 7, कराची में 12 रिकॉर्ड। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को सीजन की 5वीं शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। चेल्सी ने ब्रेंटफोर्ड को 2-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा नंबर। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज भी 2 आलमी रिकॉर्ड कायम। अमेरिका की रैगन स्मिथ ने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीत लिया। मर्दों के 200 फ्री स्टाइल में ल्यूक हॉब्सन बाजी ले गए।